जूनियर इंजीनियर था इसमें कंस्ट्रक्शन सिविल के अंदर हरियाणा में इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो वहां पर एक बहन अपने 2 बच्चों को लेकर मजदूरी करने आई हुई और वह लड़की मजदूरों की जैसी नहीं लगे थी। फिर भी कोई इतना विशेष ध्यान नहीं किया, कोई बात नहीं, पता नहीं परमात्मा किस घर में कैसा बालक हो जाए। फिर वो रो रही थी, रोने लगी। कुछ देर बाद दूसरे तीसरे दिन जब हम दोबारा गए, उससे पूछ बैठा, बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? वहीं पर और कई मजदूर बैठे थे, बेलदार वगैरह, उनकी पत्नियां थी। वह बहुत बुरी तरह रो ही रही थी। उसने थोड़ी सी देर बाद से फिर बताई साची कि मैं ऐसे ऐसे एक बहुत बड़े घर की बेटी थी। ज्ञान है, आप यहाँ विचलित हो जाते हो कि एक तरफ तो द्रौपदी ने कोई गुरु नहीं बना रखा था, उसने दान भी कर दिया, और यहाँ गुरुजी कह रहे हैं कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, दोनों व्यर्थ हैं। अब देखो, ये भी कहा जाता है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल अवश्य मिलेगा। अब द्रौपदी ने दान किया, एक जरूरतमंद व्यक्ति को यानी सुपात्र को दान दिया, तो वो फल उसको मिला, लेकिन वो फल मिलकर भी निष्फल रहा, क्योंकि मोक्ष ज्यों का त्यों रह गया। और यदि वो गुरु पूर्ण बना करके फिर ये ऐसे दान भी करती तो मोक्ष भी होता और ऐसी आपदा भी टलती। तो इस प्रकार द्रौपदी ने फिर कहा, हे गुरुदेव, वो ऐसे महापुरुष थे, यदि मेरे एक लीर के कारण और ये बढ़ गए चीरो पार और इज्जत रही हुआ न्यारी, और जब मैं पहले जान लेती कि ऐसे महापुरुष हैं तो सर्वस देती वार, पता नहीं कितना दान कर देती, कितनी सेवा करती। तो भगवान आकर चले गए 120 वर्ष तक। जब हम इतने जानन जोगे होते तो चरना पड़ जाता पूरा विश्व, जिसमें परमात्मा दुल्हा रूप में यहाँ प्रकट थे। तो इस ज्ञान कराने के लिए ही सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है कि वो जौहरी बता सकता है कि ये है लाल, इसको परख कर देख रखा मैंने। तो ये दास वो सतगुरु रूपी जौहरी बना और कूड़े की टोकरी में पड़े इस लाल कबीर को परखा, और आज आपने बरत के देख लिया 100 का 100 खरा। तो कहते समझा है तो सर दर पाऊं भौर नहीं रे ऐसा। तो कहते दान इतना अनिवार्य है भक्ति में। जैसे मंत्र आपको दे दिए, ये तो बीज बो दिया, और बीज बोने के बाद खेत में जब सिंचाई नहीं करी, खाद नहीं डाला, तो किसान के खटेगा नहीं। इस प्रकार नाम लेकर के आप दान की हिम्मत करके देखो, क्योंकि यहां तो खुली किताब है, पर आप दोगे भगवान के नाम, और भगवान फिर अपने बच्चों के लिए कहीं खर्च करे उसको, तो फिर उसका कई गुना फल मिलता है। और ये दान आपको इतना लाभ देगा आप सोच भी नहीं सकते। पहले आप दान करते थे, पता नहीं कहीं दान भी कर देते थे, वो आपको मिलता अवश्य, मनमाने कुत्ता बन जाते। अच्छा दान किया हुआ व्यक्ति जो गुरु नहीं पूरा मिला, और कुत्ता बन कर वो एक सेठ के यहाँ होता है, गाड़ी में चलता है और अलग से कमरे में रहता है, एसी लगा हुआ है उसके लिए, और खाने के लिए समय पर, और जांच होती है डॉक्टरों से, वेटरनरी सर्जन से। उसका ड्राइवर आदमी होता है और कुत्ता मालिक की सीट पर बैठकर चल रहा होता है। तो उस पुण्यकर्मी प्राणी ने किसी जन्म जन्मांतर में खूब दान किए, भंडारे दिए, कंबल बांटे, सारा कुछ किया, लेकिन गुरु ना मिला पूरा। गुरु ना मिलने से उसको किया हुआ तो मिला, लेकिन कुत्ते की जोनी में मिला। यदि वो शास्त्र अनुकूल साधना और गुरु के अनुसार पूरे संत के माध्यम से ये सभी कुछ करता तो मनुष्य जीवन मिलता, और न्यायकार कोठी सुविधा मिलती, और मनुष्य जीवन में फिर कभी ना कभी भगवान और सतगुरु मिल ही जाते। अब कुत्ते की योनि में उसने सारी सुविधा ले ली, फिर बन गया सुअर या गधा, बताओ उसने फिर क्या सुविधा मिलेगी? तो इसलिए बताया है कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, ये पूछो वेद पुराण। फिर ये भी सत्य कर दिया कि जो किया हुआ ऐसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस मिलने का कोई औचित्य नहीं। वो मिलो चाहे ना मिलो, जब तक मोक्ष नहीं हुआ
और आपका यहाँ से पीछा नहीं छूटा तो दान भी व्यर्थ है। तो आज आपको वो सतगुरु और वो स्थान मिल गया। अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ, मोहर नहीं रे ऐसा था। ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते रोग इस पैरे नू। जो यहाँ नहीं आएगा सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार से उपदेश नहीं लेगा दास से, तो ऐसे पछताएंगे बाद में। जैसे कुत्ता, वो प्राणी मनुष्य जीवन को छोड़कर कुत्ते की योनि में जाकर रात ने ऊपर ने मुंह कर करो करे का दिवस उसका याद आया करे वो बातें, वो एक बहुत बुरी बड़ी बाई। तो उस समय कुछ नहीं बनेगा, आप समय पर संभालो। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 और मंडल 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 का सारांश है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है, अपने मुख से अपनी वाणी से बोल बोल के ज्ञान सुनाता है। और वो ऐसे गूढ़ मंत्रों को, गुप्त मंत्रों को प्रकट करता है। तो यहाँ गुप्त ज्ञान को और गुप्त मंत्रों को प्रकट करता। जैसे कबीर साहब ने कहा कि सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। तो सोहम शब्द आप जी को किसी भी वेद, गीता और पुराणों में नहीं मिलेगा। ये परमात्मा ने आके प्रकट किया। सार नाम अभी तक कति डिस्क्लोज नहीं कर रखा था। सोम सोम तो बहुत से लोग, ये संत भी लागे अनअधिकारी होते हुए भी मंत्र देते रहते हैं। ये है यो, इस मंत्र को ये देने के अधिकारी भी नहीं, इस दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं कोई। और वो सार नाम है, वो तो इनका हवा भी नहीं लगने दी दाता ने, वो दास के पास है। इस कंप्लीट कोर्स से ही ट्रीटमेंट होगा। तो क्या बता है, भक्ति मुक्ति ले उतरे, लेकर अवतरित हुए। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मिटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया ये कहे कबीरा बाप। एक मुसलमान के, मोमिन मुसलमान के घर, दुल्हे के घर वहां रहने लगे और उसको बाप, पिताजी कहते हैं, बाबा पापा कहते हैं। दुल्हे नीरू को कहते पिता कहते हैं। दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब गरीबदास जी कहते हैं ना दूध पीवे ना अन्न खावे, लेकिन और स्वस्थ ऐसे हैं जैसे कमल का फूल होता है। कमल कला फूलंत, कमल का फूल की एक ऐसी परमात्मा ने उसमें शक्ति दी है, ऐसा गुण दिया है कि कमल का फूल किसी सरोवर में हो और वहां कितनी स्पीड से पानी प्रवेश हो जा और वो साथ की साथ बढ़ता चला जाता है। चाहे कितना बढ़ जा, कितना ऊंचा, वो साथ बढ़ता चला जाएगा, उसको ऊपर ऊपर पहुंच रहेगा, ऊपरली सतह पर। तो गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ना दूध पीवे ना अन्न खावे और फिर भी स्वस्थ ऐसे न फूल रहा शरीर, जैसे स्वस्थ हो जैसे बच्चा प्रतिदिन किलो दूध पीता हो, 1 किलोग्राम, इतना स्वस्थ शरीर। अब जब नीमा ने देखा कि, नीरू ने भी देखा कि ये बालक कुछ खा रहा नहीं, पी रहा नहीं, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन, 20 दिन और 25वें दिन कति चिंतित हो गए वो। और नीमा ने तो यहां तक ठान ली कि हे भगवान शिव, या तो आपने देना नहीं था और परमात्मा दे दिया तो ले रहे हो। अब मैं जीऊं नहीं, इस बच्चे के साथ मरूंगी, अब मैं जी नहीं सकती, इसमें मेरा इतना मोह बन गया, इतनी ममता बन गई है।
यह फाइनल फैसला कर लिया था और अंतर्यामी सामने बालक रूप में लेटे हुए थे। उनको पता था कि आज या बुढ़िया पक्की मरेगी। मैं तो मरूं नहीं, क्यों ये कह रही है कि बालक मरेगा तो मैं भी मरूंगी, पर यह चिंता चिंता में मर लेगी। मैं तो मरूं नहीं, पर यह अवश्य मर जाएगी। इसलिए परमात्मा ने, कहते हैं, करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जा। अब परमात्मा ने रिमोट दबाया, भगवान शंकर का शिवमंडल शिवपुरी में बैठे अपने लोक में। एकदम कसक हुई कि मुझे किसने पुकारा है। बेशक वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन अपनी आराधना और अपनी अर्जी भगवान शंकर को ही लगाया करते थे। वैसे तो पुण्यात्माओं, धीरे धीरे ज्ञान की रोशनी होगी। ये पूरा मुसलमान धर्म ही इस शंकर भगवान का पुजारी चोर से हो रहे हैं। जैसे नवजात शिशु से थोड़ा बड़ा शरीर हो गया, लेटे लेटे का, तो कहते हैं परमात्मा स्वस्थ है, फिर भी वो सोच रही है कि ये मरेगा, क्यों खाता है नहीं तो मरेगा बच्चा। और कहा, महाराज जी साथ में मरूंगी, मैं जी नहीं सकती। यूं कह के फूट फूट कर रोने लगी। तब शिवजी ने कहा कि भाई तेरा पुत्र दिखा कहाँ है। वह लाई उठा के और सोचा महाराज के चरणों में डाल दूं, महात्मा आशीर्वाद दे देंगे, मेरा बालक जीवित हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, ये खा पी लेगा कुछ। तो जो ही साधु रूप में खड़े भगवान शिव के चरणों में बच्चे को डालना चाहा, वो बच्चा वहां से आकाश में उड़ा और भगवान शिव के सिर के पैरेलल हवा में खड़े हो गए अपने आप। और शिव जी देख रहे हैं। अब माई ने सोचा, नीमा ने सोचा, इस महात्मा में बड़ी करामात है, मेरे पुत्र को हवा में उठा दिया। फिर भी नंबर शिव जी के बनन लग रहे हैं। अब भगवान शिव ने ऐसे हाथ किया, परमात्मा उसकी गोदी में आ गए भगवान शिव के साधु रूप में। और फिर परमात्मा की और भगवान शिव की, दोनों भगवानों की नजर में नजर मिली। तब शंकर भगवान ने प्रणाम किया कि तो कोई अजब शक्ति है। कहते हैं गरीबदास जी ने लिखा है कि 7 बार उनकी आपस में वार्ता हुई, माई नहीं समझ सकी। उस बाल भगवान कबीर साहब ने कहा कि शिव जी इस माई से कह दो एक कुंवारी गाय मंगवा ले और उस पर आप अपना आशीर्वाद दे देना, वह दूध दिया करेगी। कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जा। अपनी महिमा नहीं चाहते परमात्मा, माई कन्यो हो जाएगी। अक्साद दुआया था, आशीर्वाद दे दिया और गाय दूध देने लगी। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इन मेरी आत्माओं के हृदय में भगवान की आस्था बनी रहे, चाहे वो किसी के माध्यम से बनावे। तभी तो आज तक आप भगवान भगवान करते फिर रहे हो और किसी को राहत मिली नहीं। भले ही साधनाएं गलत थी, लेकिन आप कभी मालिक के चरणों में रही हैं, जिस कारण से आपको भक्ति से परिपूर्ण कर गए थे। आज तक आपके पुण्य समाप्त नहीं हुए थे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 64 लाख से हुए थे। उन 64 लाख में से आप हो जो सबसे पहले आओगे। और आपको इतना भक्ति और आशीर्वाद से आपका पोषण कर गए थे, आत्मा का इतना आपके पुण्य संग्रह करवा गए थे कि आप जी के जन्म होते आ रहे मनुष्य के। भले ही आप साधनाएं किसी भी देव देवता की कर रहे थे, उनसे मिलना मिलाना कुछ नहीं था, आपके फल रहे थे पूर्व जन्म के कर्म ही, वो संस्कार मिल रहे थे। लेकिन आस्था भगवान में जुड़ी थी कि मैं इस भगवान की पूजा कर रहा था, मुझे लड़का हो गया, मेरी नौकरी लग गई, जैसे इस दास के साथ था। अब पता चला जिन भगवान ने क्यों पूजा करते थे वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, लेकिन हमारी आस्था थी, हो रहा था, फल रहा था, संस्कार प्रारब्ध, और हम क्रेडिट देते थे इन भगवानों को, और हमारी चाह बनी रही भगवान में, और कर रहा था वो खुद मालिक। तो उसी समय साधु वेशधारी भगवान शंकर ने कहा कि नीमा तेरा पति कहाँ, बुलाओ। उसने अपने पति को बुलाया। तो भगवान शिव ने कहा, यानी जो साधु रूप में खड़े थे, कि ऐसा कर बच्चा, एक कुंवारी गाय ला जिसने दूध पीना छोड़ रखा हो और सांड न टच ना करी हो, जाके संग बैल नहीं लागा,
और एक कुम्हार के घर से एक बिल्कुल ताजा स्वच्छ एक छोटा सा मटका ले आना जिसमें दूध निकाला करेंगे, घड़ा, छोटा घड़ा, बरोला। जैसे आजकल देगची होती है ना, देगची इतने साइज का। वो गया तुरंत, कुंवारी गाय ले आया और एक कुमार के घर से देगची टाइप मटका ले आया मिट्टी का। भगवान शिव ने उस बछिया के कमर पे हाथ मारा, लंबे लंबे सतन हो गए और पात्र नीचे कर दिया। वो एकदम भर गया, अपने आप सतनों से दूध निकलना शुरू हो गया और वो पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया फिर। और परमात्मा ने वो दूध पिया। तब उस माई को विश्वास हुआ कि अभी वो मरे नहीं, और महात्मा के चरण छुए सो नमस्कार करे। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हम गलत स्थान पाएंगे, या वह वस्तु है ही नहीं जो हमने, जिसकी हमें आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। किस किस चीज की आवश्यकता है? तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी मृत्यु ना हो, हम फिर भी से ढीठ हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हाथ भी कट जाए, पाँव भी कट जाए, मृत्यु ना होनी चाहिए। अरिया भी कंपलसरी। दूसरा, बुढ़ापा नहीं होना चाहिए, कोई वृद्ध होना पसंद नहीं करता, सारे होंगे। फिर आप देख रहे हो जहाँ सारी सुविधा चाहिए, बड़ी कोठी, सबकी इच्छा है बड़ी कोठी हो, कार हो, पार्क हो, डली हो, सरोवर हो स्नान करने। तो ये सुविधाएं आप यहाँ खोज रहे हो जहाँ 7 जन्म भी 100 असंख्य जन्म नहीं पा सकती आपको। ये सतलोक में आपकी ज्यों की त्यों रखी है, वहाँ आपका सारा सामान सुरक्षित है। लेकिन आपकी बुद्धि कद सेट होएगी जिस दिन आपकी बुद्धि यहां से इस ज्ञान से हटेगी। ये ना सोचना दास को एक लोक वेद दंत कथा सुना रहा है या किसी डोम बाट की गाई हुई कथा सुना रहा है। ये तो वो वचन सुना रहा है जो परमात्मा ने स्वयं अपने घर का भेद दिया करके, और जिन महापुरुषों को साथ ले गए फिर वापस छोड़ा। उन्होंने इसलिए छोड़ा था कि ये मेरे गवाह बन जाए, फिर बाद में मेरे बच्चों को गवाही दे जाए कि सचमुच कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। और सतलोक में ये सारे सुख हैं